नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक पर। मैं हूं आशीष दीक्षित, आपका हमसफर, आपका दोस्त, आपका हमनवा। बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी मुद्दे पर आज बात करनी है। बात यह है कि आजकल एग्जाम का सीजन चल रहा है। एग्जाम का सीजन इन द सेंस कि 10th और 12th में जो बच्चे हैं उनका प्री बोर्ड चल रहा है, जहां कहीं भी है। इसके बाद अभी फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के। उसके बाद फिर 24 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम होने हैं। जो लोग अपने बैचलर्स में हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों के कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ होने हैं। और बैचलर्स के अलावा जिन लोगों का बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है उनके भी पेपर चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं। कुल मिला के ये जो सीजन चल रहा है विंटर का, ये इस समय का एग्जाम का सीजन है और एग्जाम चल रहे हैं बहुत तेजी से। कुछ बातें हमको करनी है इस समय 12th के बच्चों से, जिन बच्चों का 12th है और 12th का एग्जाम देने हैं जिन्हें। बात यह है कि कुछ बच्चे अभी हमको रिसेंटली मिले, वो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए और वो इस समय मेंटली बहुत डिप्रेस्ड है कि पेपर आ रहा, क्या करें क्या करें। तो भैया पहली बात तो ये कि साल भर घूमे हो, मौज काटे हो, तो अब टेंशन कतई मत लो। बात समझो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो अभी आप उस फेज में हो जहां आप अभी कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो मैं बताता हूं आपको। आप 12th में हो, आपके पास यूपी बोर्ड के लिए 24 फरवरी से एग्जाम है और एक पेपर 24 फरवरी को होना है। बाकी रेस्ट ऑफ एग्जाम कहां होना है? मार्च में होना है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपका जो बाकी का एग्जाम है वो पूरा मार्च में होना है। एक हिंदी का पेपर 24 फरवरी को हो जाएगा, उसके बाद बाकी सब मार्च में ही जाना है। तो अगर कैलकुलेटिव हुआ जाए थोड़ा सा, तो आज अभी 7 जनवरी है और 24 7 31 यानी 24 दिन लगभग अभी बकाया है किसमें? जनवरी में। और फिर 24 दिन उधर है कब? फरवरी में। यानी टोटल हुए 48 दिन। मोटा माटी अगर जोड़ा जाए तो 48 को हम 45 भी कंसीडर कर लें तो 45 दिन का टाइम स्टिल यू हैव इन योर हैंड। और इन 45 दिन में अगर स्ट्रेटेजिक स्टडी किया जाए, स्ट्रेटेजिक स्टडी, एक स्ट्रेटेजी बना के स्टडी किया जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अपना बेहतर यानी बेटर ऑफ द बेस्ट दे सकें और आप 80% 85% तक का सिलेबस कवर करके और परसेंटेज प्राप्त कर सकें इन कंपैरिजन टू डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन हो रहा है ना, ये डिप्रेशन नहीं लेना, सॉल्यूशन पे ध्यान देना, सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन क्या है जरा ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, मैं बताता हूं, बाकी अपनी स्ट्रेटजी आप फॉलो करो। मेरी केवल कुछ बातें सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। पता चला 5, हिंदी, अंग्रेजी, फिर तीसरा मैथ या बायो, चौथा फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब उसमें फिर ये डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा लेंदी और सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट कौन से हैं और इजीली कवर करने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं। इजीली कवर करने वाले सब्जेक्ट को पर डे 1 घंटा या 1.5 घंटा डिसाइड कर लो और उनको 1 घंटा 1.5 घंटा पर डे देना शुरू करो। बाकी के सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम चाहिए 3 घंटे, 2 घंटे तो मिनिमम फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। आपके पास 3 कोर सब्जेक्ट हैं आपके, पीसीएम या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 कोर सब्जेक्ट है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं अपनी फिजिक्स की अगर बात करूं तो आपको क्या करना है? आपको 45 दिन के टाइम इंटरवल में अपने टोटल सिलेबस को ब्रेक करना है। टोटल सिलेबस कैसे ब्रेक करोगे? आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट पेपर में आपके 5 यूनिट, फर्स्ट पेपर में कौन कौन से 5 यूनिट? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर एसी अल्टरनेटिंग करंट और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 5 यूनिट हो गई किसकी? फर्स्ट पेपर की। फिर सेकंड पेपर की आओ, रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फिर न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फिर लास्ट की यूनिट है सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि आपके पास टोटल 10 यूनिट, और 10 यूनिट कवर करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो कितना टाइम है? 45 दिन का। यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 9 बचे 45, 10 बचे 50, लगभग 4 साढ़े 4 दिन पर यूनिट आपके पास टाइम है। 4 दिन एक यूनिट पढ़ने के लिए बहुत होते हैं, 4 दिन कम नहीं है। 3 घंटा अगर रोज दे दिए ना, 3 घंटा, तो 4 दिन कम नहीं है, बहुत है। एक यूनिट पढ़ाई जाने में 20-25 दिन लगता है, 25-30 दिन, 30 दिन मान लो, कहां? क्लास में। तो 30 दिन में अगर एक यूनिट पढ़ी जाती तो 30 घंटे में आपने एक यूनिट पढ़ी है। और यहां पे आपको 3 घंटे रोज पढ़ना है, यानी जो काम वहां 1 महीने में पढ़ा था वो यहां 10 दिन में हो जाएगा। 3 घंटे ना पर डे आपके पास, बात समझे कि नहीं? तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि 10 के 10 यूनिट के सिलेबस को आप 45 भागों में डिवाइड कीजिए। पूरा कैसे डिवीजन किए? सबसे पहला काम करना है कि जो इजी चैप्टर हैं, इजी कुछ भी नहीं होता, इजी हम बनाते हैं किस बिहाफ पे? जिन चैप्टर्स में केवल थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल है और थ्योरेटिकल है, जैसे सबसे पिछला चैप्टर सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, और उसमें बहुत बड़े बड़े कोई डेरिवेशन नहीं है, उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 मार्क्स। उसके पहले आ जाओ न्यूक्लियस और एटॉमिक स्ट्रक्चर, 6 नंबर से 8 नंबर के बीच का, उसमें से पूछा जाएगा। कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ना मैथमेटिकल कोई बहुत बड़ा रूल लगना है, बात समझे कि नहीं? उसके पहले आ जाओ, उसके पहले आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, वो भी कोई बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, या फिर उसमें भी बहुत ज्यादा कोई बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ डेफिनेशंस है, और इनके बिहाफ पर 2-4 न्यूमेरिकल है। आप पूरा साल पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत तो दिमाग में है ही है, आप उसको पढ़ सकते हो इजिली। फिर फर्स्ट पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप चाहो तो बहुत इजीली 5 से 7 दिन में कवर कर लोगे। कितने नंबर का? ध्यान से सुनना जरा। 8 नंबर का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, 6 नंबर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 8 नंबर का लगभग न्यूक्लियस और क्या बोलते हैं उसको, एटम, ये मिला के तो 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए? 22, और 4 नंबर का लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 22 और 4 26, और 2 नंबर का लगभग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कितना हो गया? 28 नंबर हो गया। ये आपका 28 नंबर तैयार हो जाए, उसके बाद फिर आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं सिलेबस के, मैंने वीडियो डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं, वो इंपॉर्टेंट सिलेबस उठाओ और फिर टिक कर करके उसको क्या करना है? उसको स्टडी करते जाना है। आप पूरे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद पर डे उतना कवर ना कर लो तब तक सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अगले दिन का ड्यू हो जाएगा। अब अगर आपने एक दिन का ब्रेक कर लिया कि कल पढ़ लेंगे, तो फिर आप डिप्रेस हो जाओगे। तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, एक एक सब्जेक्ट को डिसाइड करना है किस बिहाफ पे? उसकी एज के बिहाफ पे, एज मतलब आसानी के बिहाफ पे। आसान से कठिन की ओर पढ़ना है, कठिन से आसान की ओर नहीं। क्यों? कठिन वाला अगर पहले पढ़ने बैठ गए तो या तो डिप्रेशन में चले जाओगे, या नींद आ जाएगी, पढ़ना एकदम एक किनारे रखा रह जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन आसान से कठिन की ओर चलोगे, डिवाइड कर लोगे सिलेबस, पढ़ लोगे, एकदम निश्चित है। ऐसे ही फिजिक्स की तरह आपको डिवाइड करना, किसको? केमिस्ट्री को डिवाइड करना। केमिस्ट्री में जो भी पोर्शन आपको इजी लगता हो,
जो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, जो थोड़ा बहुत डेफिनेशन याद करने जैसी हो, जो समझने जैसी हो, जिसको अपने शब्दों में लिखा जा सकता हो, उस पोर्शन को पहले पढ़ो। उसके बाद रिएक्शन बेसिस पर, न्यूमेरिकल बेसिस पर जो पोर्शन है उसको बाद में पढ़ो। बायोलॉजी का डिवीजन इसी प्रकार करो, जो समझने लायक हो, जिसको लिखा जा सके, पढ़ा जा सके, उसको पहले पढ़ो, बाकी की चीजें बाद में पढ़ो। बात समझ में आई कि नहीं? अगर स्ट्रेटेजिक बिहाफ पे पढ़ा जाएगा, 45 दिन में किसी भी सिलेबस को आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 100% तन्मयता जरूरी है, 100%। बात समझे कि नहीं? और एक बार अगर मन में डिसाइड कर ले, और एक बात है, ये डिसीजन, ये जो 12th पढ़ रहे हो, ये 12th का ही डिसीजन ये डिसाइड करेगा कि आगे आपको पढ़ना है या लौट के खेत में पहुंच के खुरपी से घास छीलनी। ये बहुत फैक्ट, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपका 12th में पढ़ने का टेस्ट डेवलप हो गया, तो वो टेस्ट डेवलप होने का ये आखिरी महीना है। पढ़ाई का टेस्ट एक बार डेवलप हो जाए भाई, नशा है, नशा पढ़ाई, बिना पढ़े रह नहीं पाता आदमी। जैसे चाय का नशा होता है, कुछ लोगों को स्मोकिंग का नशा होता है, बीड़ी सिगरेट का, वैसे पढ़ाई एक नशा है भाई, बिना पढ़े फिर रह नहीं पाओगे, मजा आने लगेगा पढ़ने में। तो वो टेस्ट डेवलप करने का ये लास्ट टाइम है। और मैं फिर कह दूं, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी। आप सफल होना चाहते हो, आप किसी और तरीके से भी सफल हो सकते हो, लेकिन वो सफलता में जो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ सफलता है वो पढ़ाई है। बिना पढ़ाई के आप आसानी से सफल नहीं हो सकते, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो पढ़ने का टेस्ट यही डेवलप होगा, इसको डेवलप करो। 45 दिन का टाइम है, स्ट्रेटजी बनाओ, अपने पूरे दिन को डिवाइड करो, दिन में केवल 8 घंटे सोने और 2 घंटे जिम करने, कसरत करने के। बात समझे कि नहीं? 10 घंटे ये निकाल दो, बाकी शेष केवल पढ़ाई, नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना सब भूल जाओ, घर द्वार दोस्त व्यवहारी रिश्तेदार भूल जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं। जो भी काम हो उनको पोस्टपोन कर दो, 2 महीना बाद, जो काम हो 2 महीना बाद। अभी अब मार्च में फ्री हो जाएंगे, फिर दिन भर घुइयां छीलना, कोई बहुत काम नहीं है। लेकिन अभी क्या करना, अभी रगड़ देना है। और मैं फिर बता दूं कि जीवन में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन समझते हो, बहुत ठंडा चीज, बहुत ठंडा पदार्थ, लेकिन अगर अतिशय रगड़ हो जाए, मतलब से ज्यादा अगर रगड़ दिया जाए, उससे भी आग पैदा हो सकती है। तुम सिलेबस कैसे नहीं कंप्लीट करके पढ़ सकते हो? पढ़ना है, पढ़ के दिखाना है, और सिलेबस कंप्लीट करके 80% 90% से ऊपर अचीव करना है उनको जिन्होंने ये सोच रखा है कि पास कैसे हो। बात समझ में आई? अच्छा लगेगा तो फिर बताना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना, मैं सॉल्व करूंगा। तुमको पढ़ना है और बस पढ़ना है।